नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ जीएसटीआर 3B के बारे में। हाँ जी दोस्तों, जो वैल्यूज़ अब जीएसटीआर 3B में आती है वो अब आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो वैल्यू अब लॉक हो जाएगी। हाँ जी दोस्तों, जीएसटीआर ने एडवाइजरी दिया है कि जनवरी 2025 से ये वैल्यू लॉक हो जाएगी। चलिए डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। हाँ जी दोस्तों, गवर्नमेंट ने यहाँ पे एडवाइजरी दी है। जीएसटीआर ने 17 अक्टूबर 2024 को एडवाइजरी दी है। यहाँ पे टैक्स पेयर को फाइलिंग, जीएसटी फाइलिंग आसान करने के लिए जीएसटीआर कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रही है रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को। यहाँ पे जीएसटीआर 3B के अंदर आपकी टैक्स लायबिलिटी ऑटो आती है, जो कि जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1A और आईएफएफ से उठ के आती है। साथ ही साथ जो इनपुट एज क्रेडिट है वो भी अब आपकी ऑटो आती है, जो कि फॉर्म जीएसटीआर 2B से उठ के आती है। और एक आपको डिटेल में पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाता है सिस्टम जनरेटेड 3B। उसके अंदर ऑटो पॉपुलेटेड डाटा होता है जिसके बेसिस पे टैक्स पेयर डिसीजन लेता है। फिर अगले पैराग्राफ में गवर्नमेंट कह रही है टैक्स पेयर के पास फैसिलिटी है कि वो अपनी इनकरेक्ट सप्लाई जो उसने दिखाई है, आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 1 या आईएफएफ के अंदर, वो जीएसटीआर 1A में अमेंड कर सकता है। एक अपॉर्चुनिटी दे देती है कि भाई अगर कोई टैक्स लायबिलिटी आपने गलत भर रखी है या कोई इनवॉइस गलत दिखा रखा है, उसको आप वो जीएसटीआर 1A में अमेंड कर सकते हैं और अपनी करेक्ट टैक्स लायबिलिटी को जीएसटीआर 3B में रिपोर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इनपुट एज क्रेडिट को स्मूथ करने के लिए 3B में जो ऑटो पॉपुलेटेड डाटा आता है वो 2B से उठ के आता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे जो भी इनवॉइस आएंगे उस पर जो भी आप एक्शन लेंगे, एक्सेप्ट, रिजेक्टिंग और पेंडिंग, उसके बेसिस पे आपका आईटीसी आएगा वाया इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि सभी टैक्स पेयर के लिए अवेलेबल है। उसके बाद अगले पैराग्राफ में यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है इट मे बी नोटेड दैट टेंटेटिवली फ्रॉम January 2025 period that GST portal is going to restrict making changes in auto populated values in pre-filled 3B from GSTR 1A or GSTR 2B to further enhance the accuracy of return filing. It is once again suggested hereby in the case any changes is required in auto populated value, the same may be please handle through GSTR 1A or IMS. तीसरे पैराग्राफ में यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि 2025 से, टेंटेटिवली का मतलब हो गया फाइनल नहीं है, लेकिन 2025 जनवरी से यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि जो 3B के अंदर डाटा है ऑटो पॉपुलेटेड, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि जो आपकी टैक्स लायबिलिटी जीएसटीआर 1 से, जीएसटीआर 1A से या आईएफएफ से उठ के आ रही है, मतलब सेल की वैल्यू जो उठ के आ रही है ऑटोमेटिक 3B में, उसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जो वैल्यू आपकी इनपुट एज क्रेडिट की आ रही है, कहाँ से आ रही है इनपुट एज क्रेडिट की वैल्यू? जीएसटीआर 2B से उठ के आ रही है, और जीएसटीआर 2B में वैल्यू कहाँ से आएगी? आईएमएस से, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से। वो वैल्यू भी अब आप चेंज नहीं कर सकते, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। हो सकता है कि डाटा को फ्रीज कर दें और उस वैल्यू में कोई भी आप चेंज ना कर पाएँ जब आप 3B फाइल करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट जनवरी 2025 से जीएसटी पोर्टल पे 3B के अंदर टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी पे रिस्ट्रिक्शन लगा रही है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो भी वैल्यू ऑटो पॉपुलेटेड आई है वही वैल्यू को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर कोई भी मिस्टेक्स हो जाती है इनवॉइस को डिक्लेयर करने में, तो आप जीएसटीआर 1A का यूज़ करके उसको अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई इनवॉइस का आईटीसी रह गया या ज़्यादा ले लिया है तो उसका आप रिवर्सल वगैरह कर सकते हैं, रीक्लेम भी कर सकते हैं। लेकिन जो ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यू 2B से उठ के आएगी आईएमएस के थ्रू, उसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा डिसीजन लेने जा रही है गवर्नमेंट 3B के अंदर। आज तक हम अपने 3B में वैल्यूज़ को चेंज कर लेते थे, लेकिन अब नहीं होगा चेंज, न टैक्स लायबिलिटी न ही आईटीसी। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये वैल्यूज़ जीएसटी पोर्टल में बन के आएगी और कैसे रिस्ट्रिक्शन लगता है। अभी तो केवल ये एडवाइजरी है, इसके कैसे मॉडल तैयार होता है, क्या इसके लिए कोई नोटिफिकेशन आएगी, ये सभी आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहे। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।